मर्दों को अक्सर ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि असल में कितनी ही महिलाएं उन पुरुषों के साथ अपना पूरा जीवन बिताने का फैसला कर लेती हैं जिन्हें वो शायद रत्ती भर भी पसंद नहीं करती। ये बात सुनने में किसी डरावनी फिल्म की तरह लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा और पेचीदा है। अगर आप इस सच्चाई की गहराई को समझना चाहते हैं तो बस किसी ऐसी महिला के अतीत में झांक कर देखिए जिसे आप बहुत खुश समझते हैं। उससे पूछिए कि जब वो 21 साल की थी, बिल्कुल आजाद और सपनों से भरी लड़की, तब वो किसे चाहती थी, उसका दिल किसके लिए धड़कता था। और फिर गौर कीजिए कि जब वो 31 की हुई तो उसने असल में शादी किससे की। आपको इन दो उम्र के पड़ाव के बीच का जो बदलाव और फासला दिखेगा वो आपको भीतर तक झकझोर देगा। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है जिसे कहा जाता है सर्वाइवल। शादी के उस पवित्र मंडप तक पहुंचते पहुंचते अक्सर प्रेम की परिभाषा पूरी तरीके से बदल जाती है। वहां ना तो बचपन वाला पागलपन जैसा प्यार होता है, ना वैसी बेपनाह चाहत, और ना ही उस तरह की वफादारी जैसी हम कहानियों, फिल्मों और उपन्यासों में पढ़ते आए हैं। वहां जो सबसे ऊपर होता है वो है सिक्योरिटी, सोशल स्टेबिलिटी और एक ऐसा सेफ ठिकाना खोजना जहां जिंदगी को बिना किसी उथल पुथल के काटा जा सके। समाज हमें सपनों के राजकुमार की कहानियां सुनाता है, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि ज्यादातर औरतें अपने उन सपनों के राजकुमार से कभी शादी नहीं कर पाती। वे शादी के लिए उस आदमी को चुनती हैं जो उस वक्त उनकी जिंदगी के सही समय पर मौजूद था और जिसके पास फाइनेंशियल और सोशल स्टेबिलिटी थी। इसमें कुछ भी रोमांटिक या फिल्मी नहीं है, ये एक प्योर, प्रैक्टिकल और कोल्ड फैसला है। इस खेल में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि कई मर्दों को ताउम्र यही भ्रम रहता है कि उन्होंने अपनी पत्नी का दिल जीत लिया है। उन्हें लगता है कि वो एक सफल पति हैं और एक अल्फा मेल है, जबकि असलियत तो ये हो सकती है कि वो महिला रात के अंधेरे में उनके बगल में लेटी हुई आज भी उसी आदमी के सपने देख रही होती है जिसे उसने कभी चाहा था, लेकिन वो उसे वो सिक्योरिटी नहीं दे सका जिसकी उसे जरूरत थी। वो इस बात को कभी दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना ही कभी अपने पति को बताएगी कि वो किसी और को उससे कहीं ज्यादा चाहती थी। वो बस चुपचाप एक किरदार निभाती है, एक अच्छी पत्नी का किरदार। एक औरत के लिए शादी अक्सर प्रेम का मिलन नहीं बल्कि समझौतों की एक लंबी सीढ़ी है। उसे अपने पति को पसंद करने की भी जरूरत नहीं होती, उसे तो बस उस आदमी को अपने अकेलेपन के डर से थोड़ा ज्यादा बर्दाश्त करना सीखना होता है। वो ये जानती है कि समाज में एक अकेली औरत के लिए रहना कितना मुश्किल है, इसलिए वो उस पुरुष के साथ रहने का सौदा कर लेती है जिसे वो शायद किसी और सिचुएशन में कभी नहीं चुनती। मर्द जिसे जीत समझते हैं वो अक्सर एक महिला का समझौता होता है। महिलाएं बहुत खामोशी के साथ अपनी जिंदगी में सेटल हो जाती हैं, वहीं मर्द इसके उलट अपनी उपलब्धियों का बहुत शोर मचाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, समझौता दोनों पक्ष करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें से एक पक्ष इस समझौते के बारे में दुनिया से और खुद से लगातार झूठ बोलता रहता है ताकि उसका घर बचा रहे। हकीकत में आज के दौर में बहुत से पति अपनी पत्नी के लिए लाइफ पार्टनर या जीवन साथी नहीं होते, वो सिर्फ एक बैकअप प्लान की तरह होते हैं। वो उस महिला के लिए अकेलेपन के भयानक शोर से बचने का एक रास्ता भर हैं, या फिर किसी जिंदा बीमा पॉलिसी की तरह जो उन्हें एक सुरक्षित भविष्य, समाज में इज्जत और एक छत की गारंटी देते हैं। इसे आप चाहे तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी अपना अस्तित्व बचाने की टेक्निक कह सकते हैं। पुरुष अपनी इच्छा या शारीरिक पसंद से अपना जीवन साथी चुनते हैं, लेकिन महिलाएं अक्सर अपनी बहुत सोची समझी प्लानिंग और आने वाले 20 सालों की जरूरत को देखकर फैसला करती हैं। पुरुष दिल से हारता है और महिलाएं दिमाग से जीतती हैं। आप इसे जो चाहे नाम दें, लेकिन दुनिया का कड़वा सच यही है कि ज्यादातर शादियां प्रेम पर नहीं बल्कि जरूरतों की नींव पर टिकी होती हैं। यहाँ एक और गहरा मनोवैज्ञानिक सच है, एक महिला उस पुरुष को कभी नहीं भूलती जिसे वो चाहती थी, लेकिन उस पुरुष के साथ वो सबसे ज्यादा वफादार रहती है जो उसे सुरक्षा देता है। ये वफादारी प्यार की वजह से नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड और डर की वजह से होती है। उसे डर होता है कि अगर ये सुरक्षा छिन गई तो वो कहां जाएगी, इसलिए वो अपनी भावनाओं को गला घोटकर एक आदर्श जीवन साथी की तरह व्यवहार करती है।
वो पुरुष जिसे लगता है कि वो घर का स्वामी है, असल में वो सिर्फ एक व्यवस्था का हिस्सा है जिसे उस महिला ने अपनी सुविधा के लिए चुना है। इस पूरी दास्तान का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सबक यही है कि उस इंसान के लिए सिर्फ एक मजबूरी या सुरक्षा का जरिया मत बनिए। उसका वो डर मत बनिए जिसकी वजह से उसे मजबूरी में आपसे शादी करनी पड़े। अपनी शख्सियत को इतना गहरा और इतना प्रभावशाली बनाइए कि अगर उसके सामने पूरी दुनिया के विकल्प भी रख दिए जाएं, तो भी उसकी रूह सिर्फ आपको चुने। क्योंकि जब एक औरत किसी से मजबूरी में जुड़ती है तो वो शरीर को तो सौंप देती है, लेकिन उसकी रूह हमेशा उस दूसरे के पास ही रहती है। अफसोस की बात बस इतनी सी है कि समाज के दबाव और फ्यूचर की असुरक्षा ने प्रेम को एक व्यापार बना दिया है। औरतें अक्सर शादी का अंतिम फैसला अपने ठंडे और हिसाब किताब वाले दिमाग से लेती हैं, लेकिन वो सच्ची मोहब्बत आज भी अपने दिल की उसी पुरानी चाहत से करती हैं जो कभी 21 साल की उम्र में अधूरी रह गई थी। और विडंबना देखिए कि ये दोनों ही बातें यानी शादी का व्यवहारिक फैसला और दिल की बेपनाह मोहब्बत एक साथ एक ही इंसान के लिए मिल पाना इस दौर में लगभग असंभव सा हो गया है। तो अब अपने आप से पूछिए, क्या आपकी पार्टनर वाकई आपसे प्यार करती है या आप बस उसके सबसे सेफ ऑप्शन हैं?